तो प्यारे 12th के बच्चों, काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि तुम लोगों के साथ ये बात शेयर करूं, 1-to-1 टॉक करूं। देखो 12th के सारे बच्चे इसको देखना है वीडियो को, बाकी सारे अपना दूसरा काम करो। एक सीरियस मैटर है। देखो एक सीरियस मैटर ये है कि हम लोग सोच रहे थे कि काफ़ी दिनों से ये जो आपका वायरस चल रहा है ये ठीक हो जाएगा, या फिर कोई ना कोई क्योर आएगा, कोई ना कोई सॉल्यूशन आएगा, या फिर जुलाई से दोबारा स्टार्ट होने के चांसेस होंगे। चाहे इंस्टीट्यूट्स हों, चाहे आप जो भी पढ़ रहे हो वो स्कूल हो, या कुछ भी आप बाहर जा सकोगे। बट क्या हुआ है, दिल्ली में आप जानते हो कि हालात बदलते ही जा रहे हैं, मतलब चेंज हो रहे हैं, और रोज़ नए केस आ रहे हैं। और आप जानते हो मीडिया और सोशल मीडिया और सब तरफ से नेगेटिव न्यूज़ ही आ रही है, और न्यूज़ चली रही है। मतलब एक डर तो है ही बहुत ज़्यादा। और अब तो ऐसा है कि हर 5-6 गलियों में छोड़ के कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेशेंट तो मिल ही रहा है। तो क्या रहा है कि एक होप थी कि हाँ चलो स्टार्ट हो जाएगा आपका जल्दी जल्दी। मैं भी जून पूरा रुका, सोच रहा था कि पहले जून में स्टार्ट कर दूँ, बट फ़ायदा नहीं था उस टाइम पे। और अभी भी ये है कि अगर आप फिज़िकली क्लास स्टार्ट कर देते हैं तो प्रॉब्लम ये है कि एक डर है कहीं बच्चे को कुछ हो ना जाए। हम लोगों का मेन ये मोटिव है कि अगर हम लोगों की वजह से, या आप लोग जो आपस में कहीं से कोई ना कोई वायरस अपने घर तक ना ले जाएं और किसी बड़े को या किसी और को ये आपस में ना फैल जाए। तो मेनली क्या है कि 1-to-1 टॉक करने का मेन रीज़न तो ये है कि देखो डे बाय डे पास हो रहा है, और जो हमारी पढ़ाई स्कूल जाते हुए और इंस्टीट्यूट्स जाते हुए हो रही थी वो नहीं हो पा रही। पता नहीं एक टाइम पास सा हो रहा है। मैक्सिमम 80-90% बच्चों के साथ ये केस है। कुछ आपके 10% ऐसे बच्चे हैं जो अपना कुछ 11th रिवाइज कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, पर देखो 12th में उनको खुद नहीं पता। मैंने करीबन सारे लगभग बच्चों से बात की, 1-to-1 बात की। 1-2 बच्चों से नहीं बात कर पाया मैं, बीच में मुझे भैया की अभी तबीयत ख़राब हो गई तो कुछ दिनों से वीडियो भी नहीं अपलोड कर पाया मैं। तो देखो मेन पॉइंट ये है कि डे पास हो रहा है, नेगेटिव न्यूज़ आ रही है। क्या क्या हो रहा है आप लोगों के बिल्कुल सामने है, सब आप जानते हो, सब फॉलो कर रहे हो मीडिया वगैरह को। अब ये प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने बोला तो है कि हम मई तक कर लेंगे, नेक्स्ट ईयर मई तक एग्ज़ाम कर लेंगे। हमें 1-1.5 महीना और एक्स्ट्रा मिल जाता है, मान लेते हैं ये। अब प्रॉब्लम ये है कि जेई मेन भी होना है उसी के बीच में, ठीक है। अभी 12th पास आउट वाले का तो अलग चक्कर है। तुम लोग जो 12th में हो, तुम लोग का बीच में भी एक जेई मेन होगा, चाहे वो जनवरी में हो चाहे फरवरी में हो, फिर एक आपका अगले जून में या मई में होगा। अब है ये कि आपको उसकी भी कोई गाइडलाइंस नहीं है कि उसको कैसे हम कर रहे हैं, क्योंकि कुछ अपना इंस्टीट्यूट वगैरह जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको भी क्या है, बस एक वो काम निपट रहा है। क्योंकि मैंने मैक्सिमम लोगों से सुना कि चल रहा है बस काम, कोई पर्टिकुलर क्या नहीं है कि आप इनपुट तो बहुत ज़्यादा दे रहे हो पर पता नहीं उसका आउटपुट वो आना है जो मतलब जो मेनली आना चाहिए वो आएगा कि नहीं आएगा। अब मान लो मैं आपको वही वीडियो बनाता हूँ तो उसके अंदर बीच में इंटरेक्शन नहीं है, तो बच्चा मुझसे पूछ नहीं सकता और इस क्वेश्चन को किस तरीके से करा जा सकता है, कैसे क्वेश्चन आएंगे। कहीं ना कहीं हम इतने क्वेश्चन ऑनलाइन नहीं करवा पाते। क्या होता है, क्योंकि फिर आप टॉपिक पे ही हम लिमिटेड रह जाते हैं, और हम लोग क्या होता है कि एक पेज से अपनी पेज से चलते रहते हैं, बजाय इसके कि एक स्टूडेंट को कौन सी पेज पसंद है, वो किस पेज से चलना चाहता है, वो अपना क्वेश्चन उस टाइम पे पुटअप करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन क्लासेस में, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ आपकी मैंने बता दूं कि टाइम लिमिट हमारी कम होती जाती है, और स्कूल स्टार्ट होते ही, अगर स्कूल आपकी अगस्त या सितंबर में स्टार्ट होते हैं तो क्या होता है कि प्रेशर आ जाएगा आपके ऊपर, ठीक है। और नवंबर तक तो इतना ख़तरनाक प्रेशर आ जाता है 12th वालों के साथ कि बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो डे बाय डे उस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए हमें काम करना पड़ेगा, हमें स्टार्ट करना पड़ेगा वर्क करना। हमें बिल्कुल स्टार्टिंग से अपनी बुक को उठाना पड़ेगा और लगना पड़ेगा कि भैया 12th इम्पॉर्टेंट है। 12th इस साल तो वैसे भी आपकी काफ़ी टाइम निकल चुका है, बट ये है कि अब अगर हम स्टार्ट कर लेते हैं दोबारा से और रोज़ उसी पेज से स्टार्ट करते हैं, डेली अपना स्टार्ट करते हैं रूटीन एक, तो बहुत बेटर है। क्योंकि साथ में एंट्रेंस को लेके चलना है और हमें अपने 12th को भी लेके चलना है, और 12th के साथ साथ एंट्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो 12th तो आपने कर ली, उसके बाद आपका जो रियल लाइफ में आपको जाना है, रियल आपको किसी कॉलेज में जाना है, डीयू को छोड़ के देखो 90% से अबव आ गए आपके तो आप डीयू में पहुंच गए, पर आप उससे ग्रेजुएशन कर सकते हो। बट आपको प्रोफेशनल डिग्री में जाना है, जो कि मैंने हर बच्चे को बताया था कि एक प्रोफेशनल डिग्री होती है,
ठीक है। प्रोफेशनल डिग्री अगर आपको करनी है, चाहे आपको BArch करना है, चाहे आपको क्या बोलते हैं कि आपको बीटेक की लाइन में जाना है, ठीक है, या किसी भी आपको इस मेडिकल लाइन में जाना है, तो आपको उसके लिए फिजिक्स का एंट्रेंस क्लियर करना पड़ेगा। तो एंट्रेंस के लिए क्या करें, देखो एंट्रेंस के लिए NCERT तो इनफ नहीं है, आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन पहले सर्च करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद उन क्वेश्चन के टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे कि उनके पर्टिकुलर टॉपिक्स क्या हैं, ठीक है। वो इतने दिनों से मैं अपने घर पे मैंने कर लिया है कि पास्ट ईयर कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, उनके टॉपिक्स क्या क्या हैं, वो सब चीज़ रेडी है। तो देखो जिसको भी अब मैं 2 चीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ। एक चीज़ तो ऑनलाइन क्लासेस जो हमारी मेनली 12th पे फोकस करेगी और 12th को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाने पे फोकस करेगी कि 12th के टॉपिक्स हम उसके अंदर पढ़ें। और एक चीज़ मैंने देखी कि टॉपिक से पहले हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन उठाएंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है, उसके बाद उस टॉपिक को पढ़ेंगे। उससे क्या होगा कि क्लियर होगा, क्योंकि इस साल आप जानते हो फिज़िक्स का पेपर बोलते हैं सबसे टफ आया था। अगर आप किसी का इंटरव्यू वगैरह आप देख रहे हो या फिर आपको कोई 12th का बच्चा टच में है तो वो कहेगा हाँ फिज़िक्स का पेपर ट्रिकी था, कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं था। दूसरा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके देता हूँ, ध्यान से समझना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है। उसका एग्जांपल ये है कि एक पॉन्ड है, रेक्टेंगुलर पॉन्ड है, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर पॉन्ड के अंदर पूरा तो बर्फ़ जमी हुई नहीं होगी, इतनी लेयर उसमें बर्फ़ है, X लेयर बर्फ़ की है, और ऊपर से जो पॉन्ड है उसका एरिया कुछ आपका ऊपर से A दिखाई दे रहा है और X ये आपकी लेयर है। मान लो, ठीक है, बाहर टेम्परेचर सराउंडिंग का -26 डिग्री है, तो फ्रीज़ होना स्टार्ट होगा बर्फ़, ठीक है। तो हर इंस्टेंट पे वो बढ़ रही है, dx से dx से dx से dx से, ठीक है। तो ऐसा करके 24 आवर बाद क्या होगी, तो ऐसा एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया ना कि हाँ आपको उसमें इमेजिन करना पड़ा, उसके बाद आपको फार्मूला लगाना पड़े। अब इसके अंदर आपको तुरंत क्लिक नहीं करेगा कि फार्मूला कौन सा लगेगा, जाहिर सी बात है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। वैसे ही एक ट्रांसफार्मर है जो इस टाइम पे, ट्रांसफार्मर 12th का बहुत ही अच्छा टॉपिक है, AC जनरेटर में जाता है, वो इस टाइम पे इतनी लॉस कर रहा है पावर, ठीक है, और उससे एक ट्रांसफार्मर को 15 किलोमीटर दूर सप्लाई करनी है एनर्जी, किसी गांव में, किसी टाउन में, ठीक है। ये तो NCERT में भी ऐसे क्वेश्चन का हिंट दे रखा है। उस टाउन में जाते जाते 2 किलोमीटर, हर 2 किलोमीटर पे वो 2 ओम रेजिस्टेंस उसके है लगा हुआ वायर के, तो वहाँ जाते जाते कितनी बचेगी और उसके बाद हर घर तक कितनी पहुँचेगी। तो ये सारे होते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ये हम 11th में कहीं मिसिंग करते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड 12th में आते हैं, या तो फिर आपके इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आते हैं एंट्रेंस में, तो उनको भी हम कवर करेंगे कि कैसे कवर करते हैं। क्योंकि देखो यूट्यूब पे क्या होता है, चलो देख लेंगे, फिर बर्डन पड़ जाता है हमारे ऊपर कि हाँ बर्डन पड़ गया, आप छोड़ो इसको, आप पता नहीं कब पढ़ेंगे, हमें खुद नहीं पता होता कि हम कब से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अंदर एक गिल्ट सी स्टार्ट हो जाती है, हर बच्चे के साथ प्रॉब्लम हो रही है, वो जिसे बोलते हैं ना कि साइकोलॉजिकली क्या हो रहा है कि अपने आप में डिप्रेस होता जा रहा है, कहीं ना कहीं उसे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। धीरे धीरे क्या हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है। तो एक इंटरेक्टिव क्लास रखते हैं, मतलब नॉर्मल जैसे मैं आपको बताया क्लास में पढ़ाता हूँ, ठीक है, थोड़ी हंसी, थोड़ा मजाक, आपस में बातचीत, इस तरीके से क्या होता है कि पूरा सेटअप है हमारे पास। तो आप ऑनलाइन क्लास को अब थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, कुछ नया लाना पड़ेगा, कुछ क्रिएटिव लाना पड़ेगा उसके अंदर, ठीक है। वो आप लोग और हम लोग मिल के स्टार्ट करेंगे ना, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं, तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम लोग उसको एप्लीकेशन बेस से पढ़ रहे हैं कि हाँ ये चीज़ भी होती है। तो 2 चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ क्या करने वाला हूँ। ऑनलाइन एक क्लास स्टार्ट होगी 12th के लिए, और एक होगी आपकी एंट्रेंस बेस बच्चों के लिए, जो एंट्रेंस के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं, जिनको पूरा एंट्रेंस ही मैं प्रिपेयर करवाऊँगा, ठीक है। और ये वाली क्लास आपकी जैसे ही लॉकडाउन वगैरह हटेगा आपकी, मैंने बोला भी था बच्चों को कि 10-12 बच्चे इसके अंदर रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे, ताकि क्या होगा उन बच्चों को फोकस करके वो अपना एंट्रेंस ज़रूर निकाले और एक सही जगह पहुंच जाए लाइफ में। क्योंकि देखो 12th आप पास करोगे, अच्छे नंबर ले आओगे, बट आपको प्रोफेशनल डिग्री में जाने के लिए एंट्रेंस की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो फिज़िक्स ऐसा ज़रिया है जो आपके एंट्रेंस को अच्छा, देखो केमिस्ट्री क्या होता है कि आप NCERT में सब बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें याद होती है, सीधा टिक करनी होती है। फिज़िक्स में इतने फार्मूले हैं, इतना उनके अंदर डीप जाते हैं ना कि हम लोग वहाँ ट्रिक नहीं लगा पाते, ठीक है। कि हमारे पास अगर 40 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से हमें ऐसा लगता है 10 क्वेश्चन ही हम लोग अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है, कोई भी एंट्रेंस का आप उठाओ, आप पुराना पास्ट पेपर, तो ये प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ। तो ये प्रॉब्लम अब सॉल्व करने का टाइम आ गया। अब और वेट नहीं हो रहा कि यार वेट करते रहो कि कब ये लॉकडाउन खुलेगा, कब सब नॉर्मल होगा। अभी लगेगा 1-1.5 महीना और मेरे हिसाब से तो
2 चीज़ों में है, आपको जो भी अपनी पर्सनल चॉइस है कि सर मुझे अब ऑनलाइन क्लासेस डेली अपनी स्टार्ट करनी है, डेली सर क्लास लो और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, वो अपना अलग बता दे। जो 12th के लिए एकदम है अपना रेडी कि हाँ सर अब स्टार्ट करो 12th के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर आपको एंट्रेंस के ऊपर बहुत फोकस करनी है, उसमें मैं ज़्यादा बच्चे नहीं लूँगा जो सच में अपना, जिन्हें पता है कि नीट या मैं जेईई कर रहा हूँ तो मुझे कैसे प्रिपेयर करवाना है। तो उसके लिए तो मैंने पूरा रेडी कर लिया है कि कैसे उनका लेके चलना है भैया, कि 12th और 11th दोनों कैसे लेके चलनी है और कैसे उनके साथ डील करना है। तो ये आप दोनों बात ध्यान से सुन लो, समझ लो। और एक चीज़ है कि अंदर से वो गिल्ट हटाओ और एक स्टेप लो फॉरवर्ड, एक पॉजिटिव एनर्जी लाओ कि हम डेली थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, सर के हिसाब से चलेंगे। क्योंकि देखो क्या होता है कि एक टीचर होता है ना, उसका एक खास यही चीज़ रहती है कि वो आप होमवर्क देगा, एक क्वेश्चन देगा, आपसे डाउट पूछ सकते हो, तो आपका डेली चीज़ें कवर होती जाएगी। नहीं तो क्या होता है आपके ऊपर बर्डन बढ़ता जाएगा और एकदम से अगर आपको आखिरी में बोलेंगे सीधा सितंबर में कि अक्टूबर में पेपर है आपके मिड टर्म के पेपर के लिए, पूरी बुक फिजिक्स की 2 बुक में से 1 बुक पूरी पढ़ो क्या, तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये एकदम क्या बोलते हैं हार्ट टू हार्ट टॉक समझो, या फिर कैसे भी आप, बस ये है कि क्या बोलूँ मैं आपको कि अब लगना पड़ेगा, अब बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है 12th वालों के लिए खासकर। बाकी बच्चे तो सब कवर कर लेंगे, पर आप लोगों के लिए मेन है, क्योंकि आपको बड़ा होना पड़ेगा अपने अंदर से। क्या बोलते हैं कि सारे फियर निकालने पड़ेंगे और एक पाथ चूज़ करना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ है। अब ये नहीं कि 1 साल आप पूरा अपना लॉस करवा दो, 1 साल पूरा ही अपना ये वेस्ट कर दो, तो ये चीज़ मत करना, ठीक है। बाकी मुझे मैसेज करना, पर्सनली मैसेज कर देना ग्रुप में अगर आपको फियर लगता है कि हाँ ये कोई कुछ आपको जज ना करने लगे, तो अपना पर्सनली बात करो, कॉल करो यार, ठीक है। क्या होता है कि मैं तो वो तुम्हें बोल दूँगा कॉल करने के लिए, और तुम लोग अगर ये भी सोचोगे ना कि 10-15 मिनट बाद या 1-2 घंटे बाद आपको कॉल करेंगे, तो वो फिर चीज़ हम भूल जाते हैं, फिर हम अपने ही मज़े में लग जाते हैं, फिर अपनी गेम, वही सब पुरानी दुनिया। तो पुरानी दुनिया छोड़ो, अब थोड़ा सा स्टेप फॉरवर्ड लो, अपने अंदर से सारी गिल्ट हटाओ, ठीक है। ध्यान से मेरे को मैसेज करना और